आज हम लोग सीखने वाले वैसे सेंटेंस जिसमें काम प्लस ना, है, हूँ, हो, था, थे या गा गई, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो आ रहा हो, या तो काम प्लस ना प्लस पढ़ता पढ़ती पढ़ते प्लस हेल्पिंग वर्ब लगा हो। वैसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, हैव, हैज, हैड, शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आइए कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, उसको समझते हैं। पहले सेंटेंस को हिंदी में समझना आपको, और हिंदी में समझने के बाद उसको कैसे पढ़ाते हैं आप एक बार ध्यान से देखिए, और आप भी इस प्रकार से बार बार लेकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको सटीक इंग्लिश आएगा। तो पहले समझना हिंदी में सेंटेंस कैसे को। जैसे मुझे जाना है, तो यहाँ ना आ रहा है, सीधा हेल्पिंग हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है कि काम के ठीक बाद क्या आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस आपको कैसे बनाना, यूज जब, हैव, हैज, हैड का प्रयोग करके। जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना है, या तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, पढ़ना है पढ़ता है, दोनों सेंटेंस सेम है, सेम होता है उसका अंग्रेजी में। तो मुझे जाना है और आपको इंग्लिश पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, तो यहाँ देखिए लास्ट में पढ़ना है, तो यार या तो पढ़ना पड़ता है, मतलब पढ़ता पढ़ते आते थे के साथ भी यार, तो आप गड़बड़ा नहीं, पढ़ता पढ़ता जहाँ रहा, पढ़ता पढ़ते पढ़ता, आपको कैसे समझना, यूज ऑफ हैव, हैज ही होगा उसमें, ठीक है। ऐसा ना कि टेंस में, जैसे वे लोगों को यहाँ आना था या आना पड़ता था, देखो यहाँ ना आ रहा है काम के साथ, सीधा हेल्पिंग आ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आपको हैव, हैज, विल हैव, शैल हैव और हैड के प्रयोग से बनाना, उसको आज बोलना पड़ेगा, उसको आज बोलना पड़ेगा, आपको भी अंग्रेजी आज बोलना पड़ेगा। आज हम बुलाएंगे आपको, तो देखिएगा कैसे। तो आइए इन सभी सेंटेंस का अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको देखते हैं। तो उसको देखने से पहले हमको क्या करना है, इस टेबल पे ध्यान देना। अगर इस टेबल को आप समझ गए और एक दो बार आपने कॉपी में ड्रॉ कर लें, तो आपके अंदर सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आई मीन्स क्या होता है पता आपको, मैं, वी मतलब हम लोग, यू मतलब तुम्हें, आप, दे मीन्स वे लोग, ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, इट मीन्स वह, नेम मीन्स वह। ही लड़का के लिए, सी लड़की के लिए, इट निर्जीव के लिए, नन लिविंग थिंग के लिए। तो हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश पूरे बेसिक से और सारे स्ट्रक्चर के साथ, कि आपको बेसिक सीखने के बाद एडवांस सीखने में प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे ऐसे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे पढ़ाने वाले, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर बता देंगे और बेसिक नहीं बताएंगे और उसको रगड़ा देंगे, रट्टा मरवा देंगे इस ऐसे स्ट्रक्चर पे, ऐसे बनाइए, ऐसे सेंटेंस में आपको ऐसे बोलना है। ऐसा नहीं, आपको बेसिक समझना है, क्योंकि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, आप सटीक सीखना चाहते हैं, आप बार बार रट्टा ना मारना चाहते हैं। तो आइए इसके लिए हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का बॉक्स देखें। सारे क्या ये मेरे पास 9 ही हिंदी में हेल्पिंग वर्ब है, और यही 9 हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम लोग अंग्रेजी को बनाते हैं बहुत बहुत तरीके। जैसे तो आपको इस बॉक्स को देखना है, पहला बात। दूसरा बात, आपको स्ट्रक्चर को देखना। स्ट्रक्चर में क्या बोलता है, पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब टू V1 OC, नेगेटिव में ऐसा ही, यस नो में ऐसा ही, आपको चेंज करना है। तो पहले आपको सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस का कौन सा रूप में आ रहा है मेरे। तो पहले हम लोग एक ही सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, 18 रूप में देखेंगे, और पहले हम लोग इस बात को समझ जाएंगे, तो हम लोग को लिए अंग्रेजी बनाना आसान हो जाएगा, ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। उसके बाद आप अंग्रेजी फड़ातेदार बोल सकते हैं जब आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए, जब आपके अंदर बिना स्ट्रक्चर का अंग्रेजी दिमाग में आना शुरू हो जाए। तो अंग्रेजी आएगा दिमाग में कैसे, तो जब बार बार आप इस प्रकार से बनाएंगे, इंग्लिश को प्रैक्टिस करेंगे, तब आएगा। तो आइए देखते हैं पहले इसको। मुझे जाना है, मुझे आने के आई मीन्स मैं, या तो मुझे दोनों होता है, क्लियर है। तो देखिए मुझे यहाँ एक सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब, ये जाना एक वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं, कंप्लीमेंट नहीं, तो ऐसा नहीं कि आपका इसका अंग्रेजी नहीं बनेगा, जहाँ तक उतना ही लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। जो हमें जो खाना होता है थाली वाला खाते, बाकी छोड़ दो उसी प्रकार से। तो मुझे जाना तो पहले मुझे अंग्रेजी का आई होगा, ठीक है। उसके बाद बोलते हेल्पिंग वर्ब लिखिए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा होता है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आई के साथ है में क्या लगता है, हैव लगता है, आई हैव। उसके बाद क्या लिखता है, उसके बाद टू लिखिए, तो टू लिखेंगे, तो टू, और उसके बाद होता है V1 तो गो। अंग्रेजी क्या होगा, मुझे जाना, आई हैव टू गो। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या है, मुझे नहीं जाना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट टू V1, तो कुछ नहीं, आई हैव, उसके बाद क्या नोट लिखेंगे, नोट टू गो, मुझे नहीं जाना है, आई हैव नोट टू गो। क्या मुझे जाना है, यस नो का असर्टिव है, इसका नाम यस नो, क्योंकि इसका जवाब या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा, असर्टिव सेंटेंस इसलिए असर्टिव। तो क्या मुझे जाना है, तो पहले बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब लिखे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हैव आई टू गो। बस कुछ नहीं किया, इस सेंटेंस में अदला बदली कर दिया, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट दिया। क्या मुझे नहीं जाना है, तो अंग्रेजी क्या होगा, हैव सब्जेक्ट आई नोट टू गो। जैसे हम लोग नेगेटिव वाला सेंटेंस बनाए थे, इसको अपोजिट किए टू कॉपी, देख लीजिए। अब इसी से बेसिस अब दो और बनेगा, इसका अंग्रेजी इसी बेसिस बनेगा। अब लोग ध्यान दीजिएगा, मुझे क्यों जाना है, पहले होता है डब्ल्यू एच है, क्यों होता है, पहले लिखेंगे वाई, इसका अंग्रेजी होता है, उसके बाद हेल्पिंग होता है, फिर वही लिखेंगे वाई हैव आई टू,
मीन्स कुछ नहीं किए। देखिए जो यस नो का असर्टिव सेंटेंस था ना, उसी के पहले हम लोग सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड को हम लोग जोड़ दिए। नेक्स्ट है मुझे क्यों नहीं जाना है, तो पहले WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उठाने की, यहाँ से देखें हम इधर सारा मुझे यही फॉर्म में दिख रहा था। हम इसी का अंग्रेजी लिखेंगे, पहले वाई, फिर हैव आई टू गो। कितना आसानी से हम लोग अंग्रेजी बना लिए। आइए जो हम लोग ऊपर 4 ठो लिखे थे सेंटेंस उसी को बनाएंगे, लेकिन उसको से बनाने से पहले हम लोग क्या समझ गए? नहीं, अभी सिर्फ इस बॉक्स वाले यूज किए। इसी सेंटेंस में मेरे पास इस बॉक्स का भी यूज होगा, इस बॉक्स का, यानी एक सेंटेंस 18 फॉर्म में बनने वाला है। तो अगर इसी को हम बनाते मुझे जाना था वैसे हो जाता, तो इसका अंग्रेजी क्या होता था? आइए इसे भी सीख लेते हैं। मुझे जाना था, तो जब आई के साथ यहाँ लगेगा तो था तो हैड लगाएंगे, यानी कि आई हैड टू गो। मुझे नहीं जाना था तो क्या, आई हैड नॉट टू गो। क्या मुझे जाना था, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सिर्फ चेंज होगा, हैड आई टू गो। क्या मुझे नहीं जाना था, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? हैड आई नॉट टू गो। मुझे क्यों जाना था, तो क्या होगा? वाई हैड आई टू गो। मुझे क्यों नहीं जाना था, तो क्या हो जाएगा? वाई हैड आई टू गो। मीन्स सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज करके हम लोग अंग्रेजी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। आइए इसका फ्यूचर भी देख लेते हैं। तो फ्यूचर देखने क्या होगा? सिर्फ आगे लगा तो मुझे जाना होगा, बोलते मुझे जाना होगा भाई, मुझे जाना होगा। तो आई के साथ क्या यहाँ लगाना है? आगे था शैल हैव, तो आई शैल हैव टू गो। मुझे नहीं जाना होगा, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो ध्यान थोड़ा दीजिएगा यहाँ पे कि जब नेगेटिव आता है तो नोट के बाद चला जाता है हैव। तो आई शैल नॉट हैव टू गो। नेक्स्ट होगा क्या मुझे जाना होगा, क्या मुझे जाना होगा, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? तो देखिए इसे देखते हैं हम लोग। फिर से यहाँ हेल्पिंग को चेंज करेंगे, अगर हिंदी में तो उसका अंग्रेजी में भी चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? तो क्या होगा? तो शैल आई हैव टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस बनने वाला मेरा कि क्या मुझे नहीं जाना होगा, तो बनेगा सेंटेंस क्या मेरे पास? शैल आई नॉट हैव टू गो। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का अदला बदली हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, देख रहे हैं आप। नेक्स्ट क्या बनेगा, इधर ध्यान दीजिएगा। मुझे क्यों जाना होगा, मुझे क्यों जाना होगा, इसका अंग्रेजी क्या होगा? देखिए बनाते हैं हम लोग, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करते इसी तरह। तो यहाँ भी क्या होगा, इसका भी थोड़ा अंग्रेजी में मिटा के क्लियर लिखता हूँ। तो फिर यहाँ भी होगा वाई शैल आई हैव टू गो। मुझे क्यों नहीं जाना होगा, सेंटेंस का फॉर्मेशन से देखिए। तो यहाँ भी इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा, देखिएगा वाई शैल आई नॉट हैव टू गो। आप इस प्रकार का सेंटेंस को आसानी से अंग्रेजी बना सकते हैं। देखिए मेरे पास 4 था, मुझे जाना है तो क्या आई हैव टू गो, इसी को अभी 18 बना के सिखाएं। इस 18 से ज़्यादा सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है हिंदी में। नेक्स्ट आपको इंग्लिश पढ़ना है या पढ़ना पड़ता था, आपको यू लास्ट में है लगल है, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव है, तो यू हैव टू पढ़ना है, रीड इंग्लिश। नेक्स्ट वे लोगों को यहाँ आना था, लास्ट में था लगा हुआ है, तो इसका अंग्रेजी क्या इसमें देखना पड़ेगा। सिर्फ वे लोगों का क्या अंग्रेजी क्या होता है? दे। फिर असर्टिव सेंटेंस तो हेल्पिंग में बोलता है, तो दे के साथ सबके साथ तो हैड लगेगा, दे हैड टू कम आना हेयर। क्लियर? आपको आज बोलना पड़ेगा, आपको आज बोलना पड़ेगा या बोलना पड़ता था, सॉरी उसको है तो उसका उसके किस में आता है? ही एस में आता है, तो उसको आज बोलना पड़ेगा। लड़का लग रहा है तो हम लोग ही लगाएंगे, तो ही क्या होगा? ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा? तब गागेगी है, तो यहाँ देखिए इस टेबल में ही विल हैव टू स्पीक टुडे।